हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना कि जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 75% 75% यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रैश हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये 75% जो क्रैश हुआ है, क्या क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद ओला इलेक्ट्रिक का शेयर यहाँ से आपको एक रिकवरी दिखा सकता है। टारगेट प्राइस क्या होने वाले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर कंपनी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो होगा वो 500 करोड़ से लेकर 550 करोड़ का हो सकता है। 500 से 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी यहाँ पर क्वार्टर वन के अंदर अनाउंस कर सकती है। सेकेंड चीज़, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा बिटवीन 40,000 से लेकर 45,000 व्हीकल का, यानी क्वार्टर फोर से ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद देख सकते हो द कंपनी अचीव दिस नंबर, यानी कंपनी अगर ये नंबर अचीव कर लेती है तो ये दोस्तों एक मजबूत क्वार्टर माना जाएगा ओला इलेक्ट्रिक के लिए। इसके बाद दोस्तों जो इन्वेस्टर है उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो डिफरेंस है ऑर्डर और रजिस्ट्रेशन और डिलीवरीज के अंदर वो अलग होता है। यानी आपको जो डेटा दिखता है, जो मैंने भी आपको बहुत बार दिखाया है, रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद दोस्तों एक डेटा होता है ऑर्डर का, ये ऑर्डर का डेटा है। और ये होता है डिलीवरी का डेटा। डिलीवरी यानी कस्टमर को आपने व्हीकल डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर क्या शो करता है कस्टमर को कि भाई डिमांड है, इसलिए उसको रिकॉर्ड किया गया है। कस्टमर यहाँ पर उसकी बुकिंग करवाता है, उसका पेमेंट करता है, फिर रजिस्टर्ड करवाता है। रजिस्टर्ड हमें पता चलता है कि भाई सेल्स क्या है, एक्चुअल सेल्स रजिस्ट्रेशन से पता चलती है। क्योंकि अगर आपका कोई शोरूम है, एक कस्टमर आया आपके पास, उसने एक गाड़ी को बुक किया, आपको एक बुकिंग अमाउंट दिया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसको वो गाड़ी नहीं लेनी है, तो जो भी आपका डिडक्शन चार्ज है वो काट कर आप उसको अपना बुकिंग अमाउंट रिटर्न कर दोगे। लेकिन जो कस्टमर अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड करवा चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं उस गाड़ी को रिटर्न करने का, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है जो आरटीओ होते हैं उसके अंदर। तो रजिस्टर्ड नंबर जो होता है, जो रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है, वो एक्चुअल सेल्स नंबर होता है। बाकी जो ऑर्डर होता है उससे डिमांड दिखाई जाती है कि भाई इतना डिमांड है। और जो डिलीवरी होती है वो तो रजिस्ट्रेशंस के बाद होती है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशंस का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सभी चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ आपने समझ ली। मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि कंपनी ने अचीव किया है एडजस्टेड ऑपरेटिंग एबिडा, ब्रेक इवन पे आ चुका है। ब्रेक इवन का मतलब होता है पिछले क्वार्टर से ना खराब हुआ है ना ऊपर गया है, बिल्कुल स्टेबल है एक ही जगह पर। तो ब्रेक इवन पे आ चुका है। मंथली सेल्स अराउंड 20 से 25,000 हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है रफली 300 करोड़ का होगा, यानी 500 करोड़ की सेल, 300 करोड़ का एक्सपेंस, 300 से 350 करोड़। मार्जिन आप लगा लो 35% का क्वार्टरली बेसिस पे। रफली अगर आप देखोगे 60 to 75,000 व्हीकल सेल्स, तो आप कह सकते हो कि 200 करोड़, फिर उसके अंदर टैक्स भी पे करना है, एक्सपेंस भी और रहेंगे। कंपनी के मार्जिन 35% का है। तो मिला जुला कर ऐसा लगता है कि इस बार जो लॉस है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, कम होकर आएगा। जो क्वार्टर वन का लॉस है वो कम होकर आएगा। एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर वन का जो ऑर्डर का रेंज है 40 से 45,000 व्हीकल का है, क्वार्टर वन से अच्छा है। लेकिन अभी भी इसमें दोस्तों जो एस्टीमेट ब्रेक इवन लेवल है उस पर पहुंचे ही नहीं है। इसका मतलब है क्वार्टर वन यहाँ पर ओला को क्लोज लेकर जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। यानी ओला क्वार्टर वन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि पहली बार प्रॉफिट वाला, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट शो करे, क्योंकि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, भूलना मत। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो लॉस हो रहा है ना कंपनी को, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। तो क्वार्टर वन ओला को बड़ी क्लोज लेकर जा सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के। बट इन्वेस्टर को दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंपनी पहले फुल्ली प्रॉफिटेबल बन जाए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको एनालिसिस आप कर सकते हो, पहले प्रॉफिटेबल बनने दो। मार्जिन भी दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि सॉफ्टन हो जाएंगे स्लाइटली। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दोस्तों वार्न किया है कमोडिटी इन्फ्लेशन और प्राइसिंग एक्शन को लेकर कि जो रिड्यूस मार्जिन है ड्यूरिंग क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, यानी कमोडिटी के प्राइसेस ना बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान, इसराइल
यूएसए इनका वॉर चल रहा है, तो उस चक्कर में कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, तो बहुत सारी कमोडिटी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो मार्जिन क्या होगा, टाइट हो जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन अच्छी है ओला इलेक्ट्रिक की, और वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के। क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली कुछ क्वार्टर्स के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।